हरि चंडिकाखिल जगत परिपालनाय नासाय च शुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। नवंबर के महीने में मीन राशि वालों के लिए उनके राशि फल को लेकर के, मीन राशि वालों का ये नवंबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको कैसे कैसे सफलताएं मिलने वाली हैं और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, जैसा कि इससे पहले भी मैं आप सबको अपने प्रत्येक वीडियो के माध्यम से बताते आया हूं कि इस चराचर जगत में जो कुछ भी हो रहा है, ये सारी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, इन घटनाओं के पीछे है क्या? इन घटनाओं के पीछे इन्हीं आकाशीय सौरमंडल में जो आप टिमटिमाते हुए तारों को देखते हैं, चमकते हुए सितारों को देखते हैं, नक्षत्रों को देखते हैं, ग्रहों को देखते हैं, इन्हीं सब ग्रह नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन ये जो जिस तरह से बनता है, उनका कभी सकारात्मक प्रभाव और कभी नकारात्मक प्रभाव बनता है। जब नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो तमाम तरह की घटनाएं ऐसी घटित हो जाती हैं जिसके द्वारा इस चराचर जगत में रह रहे जीव जंतु प्राणी आदि सबके सब प्रभावित हो जाते हैं। जब सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो इस चराचर जगत में सारे जीव जंतु प्राणी आदि सब प्रसन्नचित्त होकर के उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आखिरकार ये जो सारी सृष्टि के जो संचालक हैं, सारी सृष्टि जिन्होंने बनाई है वही है परब्रह्म पिता परमेश्वर। इस सृष्टि में पिता परमेश्वर ने क्या कुछ नहीं दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दिया हुआ है, सारी व्यवस्था बनाई हुई है, कहीं कुछ भी कमी नहीं है। फिर भी तरह तरह की जो अशांति, तरह तरह का जो प्रकोप देखने को मिल रहा है या मिलता है, ये सब किस लिए, क्यों? इसलिए कि मनुष्य एक ऐसा समझदार प्राणी है, समझदार प्राणी होते हुए भी यदि वो अशांति के उस परिप्रेक्ष्य में अपना समय व्यतीत कर रहा है तो ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। अन्य जीव जंतु जो प्राणी हैं, जिन्हें मनुष्य की तरह उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी समझदारी तो उनके अंदर में भी समझते वो भी हैं। मनुष्य उनसे कुछ विशेष समझदार प्राणी है, इसीलिए उसके अंदर में इन सब बातों को सोचने और समझने की शक्ति महाप्रभु ने दी है। तो दर्शकों, इन्हीं ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव मानव जीवन के अंदर में जो पड़ता है, ये जो प्रभाव है ये सकारात्मक रूप में भी होता है, नकारात्मक रूप में भी होता है। तो आइए समझते हैं कि कैसे क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम जो ये राशिफल बनाते हैं ना, मासिक राशिफल, ये हम आपकी जन्म राशि के आधार पर बनाते हैं। आपकी जो जन्म राशि है आपकी, उस जन्म राशि से आकाशीय सौरमंडल में ग्रह नक्षत्रों का जो तालमेल है, कॉम्बिनेशन है, उसके आधार पर बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको मैं जो बता रहा हूँ, ये 12 नंबर का अंक जो हमने ये पहले खाने पर लिखा हुआ, इसको कहते हैं प्रथम भाव। ये पहला कोष्ठक ही प्रथम भाव का द्योतक है और इसी भाव पर जो राशि लिखी रहती है, आप जन्म पत्रिका को देख सकते हैं अपनी, इसको लग्न की राशि भी कहते हैं। हो सकता है कि आपकी मीन राशि है और आपकी लग्न की राशि भी एक ही हो, और इससे विपरीत होने पर ये 12 नंबर का अंक किसी भी भाव पर जहां पर भी लिखा होगा, द्वितीय भाव से 12वें भाव तक में,
तो वहाँ पर चंद्रमा लिखा होगा, तो चंद्रमा लिखा है तो आप समझ जाए कि ये आपकी अपनी राशि है 12 नंबर की। और इससे जो लग्न की राशि होगी उसी के गणना क्रम के अनुसार में ये 12 नंबर का अंक द्वितीय भाव से 12 नंबर के इस भाव तक कहीं पर भी आ सकता है। तो ये इस तरह से जो स्थिति बन रही है, क्योंकि वर्तमान समय में सूर्य देवता तुला राशि पर संचरण कर रहे हैं। भगवान सूर्य देवता को नमन करते, प्रणाम करते, और आपके राशि के स्वामी गुरु देवता को भी नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए सूर्य देवता 16 नवंबर तक तुला राशि पर रहेंगे। यानी कि 17 नवंबर के दिन वृश्चिक की जो संक्रांति होगी, संक्रांति का जो पुण्यकाल होगा 17 नवंबर को, उसमें आप जरूर अपने भारतवर्ष में तमाम तरह की जो पवित्र नदियां हैं उन पवित्र नदियों में स्नान करें, और स्नान आदि के पश्चात अपने पितरों के लिए जल दान करें, तर्पण करें, और श्राद्ध विधि से पिंडार्चन करें। ये सब कुछ करने से आपके घर कुटुंब परिवार में अपार कृपा बरसती है। आपके पितरों की कृपा बरस जाती है। पितृ लोक से पितृ जो है वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं दर्शकों, और आपके घर परिवार में हर तरह से शांति का वातावरण रहता है। आप अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे चल करके क्या स्थिति बनने वाली है। दर्शकों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप सूर्य देवता को प्रतिदिन जो है एक तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें रक्त चंदन गुड़ डालते हुए, और प्रत्येक दिन जो है प्रातः काल के समय में उगते हुए भगवान भास्कर को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप जल दीजिए। जल देने के लिए जो उपयुक्त स्थान रहता है, जैसे तुलसी का पौधा, तुलसी के पौधे पर दीजिए, जल दीजिए, सूर्य देवता को 12 बार नमस्कार करिए, और इसके साथ ही यदि यह संभव न हो तो कहीं पुष्प के पौधे पर भी आप जल दे सकते हैं, खुले मैदान में जाकर के भी जल दे सकते हैं, और सूर्य नमस्कार करना कदापि न भूलें। और इसी के साथ में आगे तुलसी के पौधे पर जब आप जल दे रहे हैं तो एक दिया वहां पर जरूर जला दें। एक दिया प्रातः काल के समय, एक दिया सायंकाल के समय। इस तरह से आप उस पिता परमेश्वर की कृपा जो है आपके ऊपर बरसेगी। आपके घर में, आपके परिवार में धन धान्य की वृद्धि के संकेत जो मिल रहे हैं, तो इस तरह से कार्य करने से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। और चंद्र देवता की स्थिति मिथुन राशि पर 2.25 दिन के लिए, अग्रिम राशि पर फिर 2.25 दिन के इसी क्रम में फिर से जब मिथुन राशि पर चंद्र देवता आएंगे तो ये नवंबर का महीना व्यतीत हो जाएगा। चंद्र देवता का शुभ प्रभाव आपको इस महीने में देखने को मिलेगा। मंगल देवता की स्थिति को भी यहाँ पर समझते हैं। मंगल देवता तुला राशि पर हैं सूर्य देवता के साथ में। सूर्य देवता यहाँ पर 16 नवंबर तक रहेंगे और मंगल देवता 15 नवंबर तक रहेंगे। फिर ये दोनों आपको यहाँ पर आपकी राशि से 9वें स्थान पर यहाँ पर आपको मिलेंगे देखते हुए। ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। अभी दर्शकों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये स्थिति यहाँ पर जो बन रही है, मंगल देवता और सूर्य देवता का जो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है अष्टम स्थान में आपकी राशि से, ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी आपके स्वास्थ्य के लिए जो ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये योग बहुत अच्छा नहीं बन रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के यदि आपने अपना खान पान थोड़ा सा ठीक नहीं रखा तो कॉन्स्टिपेशन होने के भी यहाँ पर संयोग बन रहे हैं। उसके द्वारा अपचन की जो क्रिया होती है वो भी आपके साथ में आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वाहन चलाते समय भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप स्वयं वाहन चलाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा एक्सीडेंटल स्थिति आपके सामने में बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ दर्शकों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने स्वभाव में, क्योंकि आपका जो नवंबर के महीने में जो आपका जो व्यक्तिगत स्वभाव है, सामान्यतः पूर्व की अपेक्षा थोड़ा सा आप तनावग्रस्त हो सकते हैं। आपका स्वभाव थोड़ा सा पहले से, यानी कि आपके अंदर में चिड़चिड़ापन आने की स्थिति बन रही है, तो ध्यान दीजिएगा। सामान्य स्थिति में अपने को रखने की कोशिश करें, और इसके साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रोज करें, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना कदापि न भूलें। इससे आपको वो एनर्जी मिलेगी, वो ऊर्जा मिलेगी, और आपका मन प्रसन्न रहेगा।
वाणी के द्वारा भी आप अधिक से अधिक लोगों को थोड़ा सा प्रभावित करने में सफल रहेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा, बुध देवता की स्थिति को भी सीधे तौर पर देख सकते हैं। बुध देवता तुला राशि पर यहाँ पर 5 नवंबर तक, 6 नवंबर को ये वृश्चिक राशि पर जाएंगे। 6 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक ये यहाँ पर आपकी राशि से 9वें स्थान पर रहेंगे। 25 नवंबर के बाद 26 नवंबर को ये जाएंगे धनु राशि, आपकी राशि से 10वें स्थान पर। तो कहीं न कहीं बुध देवता का सकारात्मक प्रभाव जो है आपको 6 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 17 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक का बुधादित्य योग भी आपके भाग्य स्थान पर, यह आपके लिए बहुत ही सकारात्मक प्रभाव, आकस्मिक रूप से आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के संकेत और धार्मिक उन्नति, और इसी के साथ मनचाहा फल की प्राप्ति। जो रुके हुए कार्य हैं, रुके हुए काम आपके फिर से चल पड़ेंगे। और इसी के साथ में यहाँ पर गुरु देवता का सकारात्मक प्रभाव आपके धन स्थान पर। गुरु देवता आपकी राशि के स्वामी होकर के, अपने मित्र क्षेत्रीय होकर के आकस्मिक धन प्राप्ति यहाँ पर कराने वाले हैं। मनचाहा भोजन की प्राप्ति, साथ ही साथ वाणी के द्वारा, जैसा अभी मैंने बताया, बहुत कुछ कर सकने में आप समर्थ रहे। शुक्र देवता की स्थिति एक दिन के लिए यहाँ सिंह राशि पर, यानी कि 1 नवंबर, उसके बाद 2 नवंबर को यहाँ पर कन्या राशि पर। कन्या राशि पर शुक्र देवता की जो स्थिति है ये यहाँ पर 28 नवंबर तक रहेंगे, और 29 नवंबर को ये तुला राशि पर यहाँ पर शुक्र देवता का प्रवेश होगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर के शुक्र देवता का जो प्रभाव है ये अपनी नीच राशि में रहेंगे और 7वें स्थान पर रहेंगे। तो कहीं न कहीं आपके गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के आपसी संबंधों में कहीं कहीं दरार पड़ सकती है, वैचारिक मतभेद होने के संकेत हैं। और ये जहाँ पर मैं बता रहा हूँ मतभेद की स्थिति, ये थोड़ा सा मानसिक स्तर पर ज़्यादा पड़ सकती है। सोच समझ करके एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की वार्तालाप जो करें तो मिथ्या भाषण न करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, जिससे कि आपके गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार का मतभेद ना हो और वैचारिक मतभेद ना हो। दूसरी तरफ से शनि देवता की स्थिति यहाँ कुंभ राशि पर 12वें स्थान पर, जितनी आप आमदनी करेंगे उससे ज़्यादा जो है यहाँ खर्च की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और इससे पूर्व में यदि किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी आदि से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, कुछ समस्या आपके सामने में उपस्थित हुई हो या पूरी तरह से उसका निपटारा न हुआ हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपकी गति और बढ़ सकती है। अभी यहाँ पर मैं बताऊंगा, राहु देवता आपकी राशि पर ही संचरण कर रहे हैं और केतु देवता कन्या राशि पर। यहाँ पर जो स्थिति है ये व्यापारिक बंधुओं के लिए ये कहीं न कहीं अवरोध की स्थिति है। चलते चलते व्यापार में एकाएक ब्रेक लगने के यहाँ पर संयोग बन रहे हैं, ध्यान दें। दूसरी तरफ अपने व्यापारिक स्थिति को मजबूत करने में प्रकृति का आप बहुत अधिक सहयोग लेने वाले हैं। सहोदर भाइयों के द्वारा यहाँ पर जो स्थिति बन रही है उनके साथ आपका आपसी तालमेल, एक दूसरे के प्रति बहुत अधिक सहयोग की जो भावना है वो आपके अंदर और अधिक बनने वाली है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा आपको बहुत अधिक प्रसन्नता मिलने वाली है। माता श्री को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आगे भविष्य में नहीं दिखाई दे रहा है। माता श्री के स्वास्थ्य को लेकर के निश्चिंत बने रहिए। माता श्री का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भी भरपूर सहयोग मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में यदि किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अवश्य करें। यहाँ पर भी आपको प्रकृति का भरपूर सहयोग मिल रहा है। दूसरी तरफ से दर्शकों अब बात करते हैं अब विद्यार्थी बंधुओं के लिए। विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके जीवन में जो आप आगे इस नवंबर के महीने में बहुत अधिक तौर पर आप व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। अपनी पढ़ाई की ओर बहुत ध्यान दीजिए और पठन पाठन के क्षेत्रों में आपको प्रकृति का सहयोग तो मिल ही रहा, साथ ही साथ जितना पुरुषार्थ आप अधिक करेंगे उतनी ही सफलता आपको मिलने वाली है। और इसी के साथ में विशेष करके गणित और विज्ञान विषय से संबंधित जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत अधिक मेहनत करने की भी आवश्यकता है। और इसी के साथ दर्शकों फिर से मैं आपको बताऊंगा, जो राजकीय सेवा संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं अथवा राजनीतिक क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपका जो पद है और आपका जो कद है ये थोड़ा सा सामान्य गति से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्ट, कला, डिजाइनिंग, पेंटिंग के क्षेत्रों में जो कार्यरत हैं उनको पद एवं प्रतिष्ठा का विशेष लाभ मिलने वाला है। और इसी के साथ दर्शकों अब बात करते हैं यहाँ पर आपके
ननिहाल पक्ष को लेकर के, नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा यहाँ चिंता जताई जा रही है। मामा मामी के द्वारा अधिक से अधिक सहयोग मिलने, और दूसरी तरफ मामा मामी के द्वारा कुछ आर्थिक सहयोग मिलने के संकेत भी यहाँ पर मिल रहे हैं। अब बात करते हैं दर्शकों इसी के साथ में दूरदेशी यात्रा की। दूरदेशी यात्रा उत्तरी और पश्चिमी देशों की यात्रा बनती बनाई रुक सकती है। दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा आपकी सफल रहेगी, और उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं स्थानीय यात्रा में। स्थानीय यात्रा यदि आप करते हैं तो बहुत सोच विचार करके करिए। स्थानीय यात्रा बनते बनाए आपकी रुक सकती है। और इसी के साथ दर्शकों अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पिताश्री के स्वास्थ्य को लेकर के। पिताश्री का स्वास्थ्य आपका नवंबर के महीने में पूर्व की अपेक्षा बहुत अच्छा रहेगा। निश्चिंत बने रहिए, पिताश्री का आशीर्वाद आपके साथ में है। और इसी के साथ में दर्शकों इसी के साथ आगे फिर से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महीने का जो आपका लकी नंबर है ये है 8 नंबर, और जो आपका लकी कलर है, भाग्यशाली जो कलर है, रंग है, ये है आपका पीला कलर। तो दर्शकों इसी के साथ शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें, सुनें, और यदि आपके मन में कुछ प्रश्न आते हैं तो अपने प्रश्नों का समाधान करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें लिख सकते हैं, और यथाशीघ्र हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की स्थिति में रहेंगे। और इसी के साथ आपको आपके प्रश्नों का उत्तर यथाशीघ्र दिया जाएगा। और इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्म।